Assalamu alaikum dear students. Assalamu alaikum dear students. Today our topic is letter writing. Uh, Letter writing is a means of communication. It is purpose, main elements of a letter and types, formal and informal. Yes, dear student, letter writing, it is one of the most effective ways of communication. Though there are telephones, there is fax, is email. Formal letters are still in vogue in custom. Commerce, trade, official correspondence, public representation, complaints, and other dealings, transactions, and communication with people are still conducted through letters. This is the this purpose of letters. Therefore, one must cultivate the art and skill of letter writing. Yes, letter writing and means of communication system. Purpose, uh, different kinds of letters follow different conventions or rules. Now, let us move to main elements of a letter. Main elements of a letter. लेटर के खास खास एलिमेंट्स क्या है? You already know, dear students. First we write sender's name. Sender's name. Sender's address. It means where from you are writing. It is written at the top along with pin code. Dear students, these days, these all elements of a letter like address, date, receiver's address, they are now written on the left hand side. They are now written on left hand side. So sender's address. So it is it is written at the top left hand side top along with pin code. For example, you can write uh, 369 आरागाम से अब लिखते हैं आरागाम. यस, बांडीपोरा पिन कोड है 13502. दूसरे नंबर पर लिखा जाता है डेट याद रखना चाहिए, हमेशा फुल लिखा जाता है. डेट पे बिलो द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स के एड्रेस के नीचे रिटन इन फुल, ये पूरा लिखा जाता है. फॉर एग्जांपल 25 मई 2021 और जो भी डेट हो. हो गए अब तक 2 पॉइंट. सेंडर्स एड्रेस यानी कहाँ से लिखा, इलाके का पूरा नाम और पिन कोड साथ. सेकंड है डेट, ये सीधा लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस के नीचे, फुल लिखा जाता है. और जैसे 25 मई 2021 और जो भी डेट होगा. आपको ये भी याद है, डेट लिखने के आमतौर 3 तरीके हैं, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं. इसके बाद है इसके बाद नंबर 3 है रिसीवर्स एड्रेस.
रिसीवर का एड्रेस ये लिखा जाता है डायरेक्टली बिलो द डेट, डेट के नीचे बिल्कुल। हाँ, इसमें क्या होता है, रिसीवर का नेम, उसकी डिजिग्नेशन और कंप्लीट एड्रेस जी डायरेक्टली बिलो डेट लिखा जाता है। उसमें क्या लिखा जाता है, रिसीवर का नेम यानी जिसको लेटर पहुंचेगी उसका नेम, उसकी डिजिग्नेशन और कंप्लीट एड्रेस। यस डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल इस तरह लिखेंगे मिस्टर इदरीस, मिस्टर इदरीस बाबू, ये सिर्फ एग्जांपल है। इसके बाद है उसका, ये क्या है, फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, किसका मार्केटिंग मैनेजर, फॉर एग्जांपल बाट एंटरप्राइजेस, बाट एंटरप्राइजेस। उसके बाद वो एड्रेस मसलन 11/169 हवल, हाँ उसके नीचे पिन कोड फॉर एग्जांपल, और उसके नीचे आप लिखेंगे श्रीनगर और पिन कोड 190011, इस तरह। ये हो गया नंबर 3। अब ये जो रिसीवर का एड्रेस होगा, कभी ये किसी के नाम होगा, मसलन प्रिंसिपल के नाम होगा तो उस तरह ये बदलेगा। शाबाश, अब तक आ गए 3, सेंडर्स एड्रेस, डेट और रिसीवर्स एड्रेस। इसके बाद सॉल्यूटेशन नंबर 4, सॉल्यूटेशन। ये सॉल्यूटेशन हो गया आदाब तस्लीम, जैसे उर्दू में कहते हैं, हिंदी में ये हो गया वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग्स, वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग। कैसे ग्रीट करेंगे, सलाम बजाएंगे, आदाबत बजाएंगे, जुले करेंगे वगैरह वगैरह। हाँ, ये डिपेंड करता है अपॉन द रिलेशन ऑफ पर्सन, अपॉन रिलेशन ऑफ द पर्सन, relation of the person to whom the letter is being written। उस शख्स पे डिपेंड करता है उसके साथ क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है जिसको लेटर लिखनी है, इज बीइंग रिटन। हाँ, फॉर एग्जांपल टू नियर रिलेटिव, जो करीबी रिश्तेदार हो, तो नियर रिलेटिव, तो उनको क्या लिखेंगे, माई डियर डैड, माई डियर डैड, और माई डियर अंकल, माई डियर सिस्टर। इसी तरह लिख, अगर दोस्त तो अच्छा डियरेस्ट फ्रेंड, डियरेस्ट फ्रेंड, इसी तरह। हाँ, अब जिनके साथ ये जानकारी होगी लेकिन इतने करीबी दोस्त नहीं है, तो एक्वेंटेंसेस, एक्वेंटेंसेस, उनको क्या लिखेंगे, डियर, फॉर एग्जांपल डियर मिस्टर तारिक, मिस्टर तारिक, इसी तरह और कुछ। तो अननोन पर्सन, yes to unknown persons, तो अननोन पर्सन जो नामालूम शख्स हैं, तो उनके साथ आएगा डियर सर, डियर सर, और अगर मैडम होगी तो मैडम, मैडम। हाँ, इसी तरह रेस्पेक्टेड सर और मैडम,
या सिंपली सर और मिडल। इसके बाद है एलिमेंट नंबर 5 सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है? ये आम तौर लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में। ये होता है फॉर्मल लेटर। जो फॉर्मल लेटर उनमें जनरली शाबाश ये शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये रिसीवर्स के एड्रेस के बाद या सॉलिटेशन के बाद, हाँ सॉलिटेशन के बाद सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी होगी तो एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन या जो भी सब्जेक्ट होगा ये ब्रीफ होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल आपको स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेनी है, किसी और जगह जाना है, तो आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद है नंबर 6 द बॉडी। बॉडी जो है ये मेन पार्ट ऑफ एनी लेटर होता है। ये लिखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू द टॉपिक गिवन। ये सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, डायरेक्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए। फिर मैं बताऊं, जो बॉडी है मेन पार्ट ऑफ लेटर, एक एनी लेटर, ये लिखा जाता है किसके रिस्पॉन्स में? जो टॉपिक दिया हो। ये सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज में होनी चाहिए। अब जो ये बॉडी है इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। 3 मेन पार्ट्स इसके, यस बॉडी के 3 मेन पार्ट्स। नंबर 1 है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। नंबर 1 इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और सेंटेंस। जो ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और सेंटेंस होता है ये स्टेट करता है पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी आपने चिट्ठी लिखी, आपने लेटर लिखी, उसका क्या पर्पस है। सेकंड हो गया इंफॉर्मेटिव, यस इंफॉर्मेटिव पैराग्राफ और सेंटेंस। शाबाश। इसमें डिटेल्स होती है अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ लेटर। पूरी डिटेल लिखनी है, क्या है। उसके बाद है नंबर 3 कंक्लूडिंग पैराग्राफ और सेंटेंस। ये इसका तीसरा मेन पार्ट है। तो इसमें क्या आएगा? ये होता है क्लोजर ऑफ द लेटर और कंक्लूजन ऑफ द लेटर। व्हाट इट स्टेट्स, इट स्टेट्स होप, इट स्टेट्स रिक्वेस्ट और कमेंट, यानी उम्मीद रखते हैं कि मेरा काम हो जाएगा, इल्तिजा की जाती है मेरे काम के लिए, या कोई कमेंट आप लिखेंगे। ठीक, ये लेटर के हिसाब से डिसाइड होगा। यस अब नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ ए लेटर। नंबर 7 है कम्प्लीमेंट्री क्लोज।
कम्प्लीमेंट्री क्लोज, ये होता है मुअद्दबाना अंदाज में कोटियस वे ऑफ एंडिंग द लेटर, यानी लेटर को एंड करना है बड़े एहसानमंद तरीके से, शुक्रगुजाराना तरीके से, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, इट मस्ट मैच द सैल्यूटेशन, ये सैल्यूटेशन के साथ मेल खानी चाहिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, yours affectionately, or only yours, or with love। हाँ, ये फॉर फैमिली, किसके लिए, फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये उनके लिए आएगा। आप योर सिंसियरली और योर फेथफुली और योर ट्रूली, योर ट्रूली, ये किसके लिए आएगा, फॉर प्रिंसिपल या बॉस के लिए, यस, और एनी अदर फॉर एनी अदर ऑफिशियल पर्पस के लिए। हाँ, अब उसके बाद एलिमेंट नंबर 8, इसमें नेम आएगा। ये नेम कहाँ आएगा, जस्ट बिलो द कम्प्लीमेंट्री क्लॉज, कम्प्लीमेंट्री क्लॉज के बिल्कुल नीचे। हाँ, और इसमें आता है सेंडर्स नेम एंड डिजिग्नेशन, अगर ज़रूरत पड़ेगी, डिजिग्नेशन ज़रूरत के हिसाब से अगर पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, योर्स सिंसियरली, मिसाल आप अपना नाम लिखेंगे हाशिर। हाँ, अगर ये किसी अखबार का एडिटर होगा तो एडिटर डिजिग्नेशन, ठीक। हाँ, आप कितने एलिमेंट्स आपको आ गए लेटर के, शाबाश, आपको लेटर के 8 एलिमेंट्स आ गए। पहला है सेंडर्स एड्रेस, ये ऊपर टॉप पे लिखा जाता है बिल्कुल बाई साइड आजकल पिन कोड के साथ। दूसरा है डेट, सेंडर्स एड्रेस के बिल्कुल नीचे लिखा जाता है फुल। तीसरा है रिसीवर्स एड्रेस, ये सीधा डेट के नीचे, इसमें होता है रिसीवर्स का नेम, डिजिग्नेशन और कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद है सॉलिटेशन। हाँ, सॉलिटेशन क्या है, वर्ड्स ऑफ ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम या कुछ और। हाँ, ये डिपेंड करता है रिलेशन के हिसाब से। और नंबर 5 है सब्जेक्ट, ये लिखा जाता है फॉर्मल लेटर में, ये शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। ये रिसीवर्स के एड्रेस या सैल्यूटेशन के बाद लिखा जाता है। सब्जेक्ट होना चाहिए ब्रीफ, पॉइंट और टू द पॉइंट। उसके बाद है बॉडी, ये होती है मेन पार्ट ऑफ एनी लेटर, ये लिखा जाता है इन रिस्पॉन्स टू द टॉपिक गिवन, सिंपल होनी चाहिए, डायरेक्ट लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें आपने देखा 3 हिस्से हैं, एक है इंट्रोडक्टरी पैरा और सेंटेंस, इंफॉर्मेटिव पैरा और सेंटेंस, और उसके बाद है कंक्लूडिंग पैरा और सेंटेंस। उसके बाद है कम्प्लीमेंट्री क्लॉज। हाँ, फॉर एग्जांपल, योर अफेक्शनेटली, योर्स विद लव, और योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली। उसके बाद है नेम, ये कम्प्लीमेंट्री क्लॉज के भी नीचे लिखा जाता है, इसमें सेंडर का नेम और डिजिग्नेशन होता है। फॉर एग्जांपल, योर सिंसियरली, उसके नीचे लिखेंगे आप अपना नाम जो चिट्ठी भेजने वाला होता है, और अगर ज़रूरत पड़े तो एड्रेस, ये डिजिग्नेशन। अब
टाइप्स ऑफ लेटर्स, ये टाइप्स ऑफ लेटर्स। टाइप्स ऑफ लेटर्स जो है मेनली टू टाइप्स हैं, फॉर्मल लेटर्स, फॉर एग्जांपल ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स। इसी तरह है सेकंड इनफॉर्मल लेटर्स, जो ऑफिशियल नहीं होते हैं, ये पर्सनल लेटर्स होते हैं टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एटसेट्रा। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट lesson or lecture we will discuss types of formal letters. Okay. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.